उसके द्वारा क्या होता है, योगी के चित्त का आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस चित्त में दूसरे सांसारिक ज्ञानों का उदय नहीं होता। मतलब जब विवेक ख्याति मिल जाएगी तो उसके बाद जो है ये जो सांसारिक ज्ञान है वो सब जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अतः 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि का क्या होगा, उद्भव होगा। ठीक है, उनमें से पहली प्रकार, पहले जो है वो कार्य विमुक्ति वाली है। ठीक है, और अंतिम वाली जो है वो चित्त विमुक्ति। अभी देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्य विमुक्ति। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें मेनली जो है कर्तव्य शून्य होंगी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला है ज्ञेय शून्य। ज्ञेय शून्य में क्या है, ज्ञेय मतलब क्या होता है, ज्ञान से संबंधित है ज्ञेय। ठीक है, जो भी ज्ञान लेना था सब पूर्ण ज्ञान हो गया, ज्ञाता हो गया। यस, तो उसी चीज से रिलेटेड ये जो अवस्था है। ठीक है, सबसे पहला है ज्ञेय शून्य। ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, ये मेनली जो है व्यास भाष्य में है, इसमें नहीं है। सबसे पहली अवस्था है ज्ञेय शून्य अवस्था। तो इसमें कह रहे हैं जो भी कुछ हमारे जानने लायक विषय थे, है ना, उन सब का ज्ञान हो गया है, बाकी जो कुछ जो है जानने के लिए शेष नहीं रहा। ठीक है, तो ये अवस्था हो गई आपकी ज्ञेय शून्य अवस्था। ठीक है, ओके, मतलब जितना भी कुछ जानना था कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है ना, या फिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये सृष्टि क्यों चल रही है, जिस तरीके के मतलब विषय होते हैं ना। अब इसमें नॉर्मल वाले विषय नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा सा जो अध्यात्म रिलेटेड विषय है ना, जितने भी जानने थे, है ना, जो भी ज्ञान होना था वो सब क्या हो गया, जान लिया। ठीक है, अब कुछ भी जो है जानने को शेष नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी अवस्था है हेय शून्य अवस्था। हेय के बारे में हमने बात करी थी। हे अर्थात जो आने वाला दुख, जो भी आया नहीं। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना था, खत्म करना था ना जी। हेयम दुखम अनागतम, और उसको क्या करना था, हमें खत्म करना था। तो वे दुख जो नहीं आए हैं उनको क्या करना था, अभाव करना है। तो वही कह रहे हैं जिनका अभाव करना था, वे दुख जिनका अभाव करना था, है ना, उनको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, क्षीण कर दिया है। ठीक है, मतलब कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होने वाला था, जो कि हेय का हेतु था, है ना, दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, है ना, हेय का हेतु यही था, कारण यही था। तो उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अभाव कर दिया है। अब कुछ भी अभाव करने योग्य शेष नहीं है ना, मतलब कि जैसे कि समझ लीजिए दृष्टा दृश्य के संयोग का अगर हमने अभाव कर दिया तो क्या हो गया, जब तो कोई दुख ही नहीं है फिर, तब अविद्या ही नाश होगी ना। हाँ जी। अब अविद्या नाश हो गई तो क्या हो गया, अब हमको जो है वापस से जन्म लेना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अगर अविद्या ही खत्म हो गई है तो फिर जन्म लेने का कारण ही खत्म हो गया ना। हाँ जी, मतलब ये सारा श्लोक वो शुरू से पढ़ा, उसमें मतलब अविद्या के ही कारण सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जी। जो हेय का, हेय शून्य कहने का मतलब है जो हेय का हेतु है उसको शून्य कर देना। और हेय का हेतु क्या है, दृष्ट और दृश्य का संयोग, है ना, पिछले सूत्र में पढ़ा दृष्ट दृश्यो संयोगो हेतु। ठीक है, तो ये है हेय शून्य। सीक्वेंस में याद रखना है इसको। ठीक है, तीसरा है प्राप्य प्राप्त अवस्था। जो भी प्राप्त करना था, है ना, वो क्या हो गया, प्राप्त हो गया है। ठीक है, जो भी कुछ प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया है, अर्थात समाधि द्वारा केवल अवस्था की प्राप्ति, कैवल्य अवस्था है, केवल अवस्था नहीं, कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है। अतः
अब कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहा। ठीक, बदल है। ओके, जी चौथे पे चलते हैं। चौथा है चिकित्सा शून्य अवस्था। ठीक है, चिकित्सा शून्य अवस्था में क्या कहते हैं कि जो कुछ करना था कर लिया है, अर्थात हान का उपाय है। ठीक है, जो मतलब विवेक ख्याति है ना, उसको सिद्ध कर लिया है। अब कुछ भी करना जो है वो शेष नहीं रहा है। ठीक है, ये वाला समझ में आया? एक बार और बताइए। देखो, इसमें हमारा मेन जो पर्पस है योग वगैरह करने का, उसका क्या है? कैवल्य की अवस्था। ठीक है, कैवल्य प्राप्ति। अब कैवल्य प्राप्ति कैसे होगी? अविद्या का नाश। ठीक है, तो उसके लिए जब हम स्टेप चल रहे थे, है ना, तो इसमें आया था मान होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे ना। अविद्या का नाश कैसे होगा? विवेक जब ख्याति विवेक आ जाएगा, है ना। जी अज्ञान जो है वो कैसे खत्म होगा? जब उसमें ज्ञान आ जाएगा, विवेक ख्याति आ जाएगी। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, कि जो भी कुछ हमें करना था, क्या करना था? विवेक ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। ठीक है, तो उसकी प्राप्ति जो है वो हमें हो चुकी है। अब कुछ भी प्राप्त करना या फिर कुछ भी करना जो है वो शेष नहीं रह गया है। तो उसको, उस अवस्था को कहते हैं चिकित्सा शून्य अवस्था। ठीक है, अच्छा, ऊपर जो हमने पढ़े वो क्या थे? ये जो चार हम जो पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पे लिखा है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा और कर्तव्य शून्य अवस्था के चार वेद। ठीक है, कर्तव्य। ठीक है, अब पढ़ेंगे चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। चार हो गए। पांचवी जो भूमि है वो है चित्त की कृतार्थता अवस्था। इसमें क्या हो रहा है? चित्त ने अपने अधिकार, मतलब कि इसमें क्या मेनली जो बात होती है, इसमें बात हो रही है प्रकृति का जो भी गुण है, प्रकृति का क्या था, प्रयोजन क्या था? प्रकृति का प्रयोजन क्या था? प्रकृति का प्रयोजन प्रकृति के साथ सही हो। दृश्य का प्रयोजन क्या था? प्रकृति को भोगना, भोग करना पुरुष के द्वारा। भोग और पढ़ नहीं थे अब। जी पिछले सूत्र में पढ़ा तो था ही, प्रकृति का जो है वो कैसी है, त्रिगुणात्मक है ना। प्रकाश क्रिया स्थितिशील सूत्र याद है? नहीं सर, नहीं याद। ठीक है, तो उसी में आता है भोग, भोग अपवर्गात। ठीक है, ये क्या है? प्रकृति का प्रयोजन है ना। तो ये जो है जब पूर्ण हो जाए, ठीक है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गात्मक दृश्य। ठीक है, यही दृश्य था ना जी। तो भोग और अपवर्ग जो है वो पूर्ण हो गया है। अब जो है हम वो सब करके, है ना, और अपवर्ग जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। अब दूसरा उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा है। तो इस अवस्था को कहते हैं चित्त की कृतार्थता अवस्था। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। मेनली दो प्रयोजन है प्रकृति के या फिर दृश्य के, है ना। भोग और अपवर्ग कराना। अब भोग करते करते थक गए तो फिर अपवर्ग कर दिया। ठीक है, अब अपवर्ग भी प्राप्त हो गया। ठीक है,
तो जब दोनों प्रयोजन ही खत्म हो जाए तो फिर दृश्य का या फिर प्रकृति का रहने का कुछ मतलब बनता है क्या? नहीं। जब आपका पर्पस ही फुलफिल हो गया तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं है। नहीं। तो वो जो स्टेज प्राप्त हो जाए तो उसको हम कहते हैं चित्त की कृतार्थता अवस्था। अगला है गुणलीनता। ठीक है, गुणलीनता अवस्था में क्या है? गुणलीनता अवस्था में चित्त अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। मतलब कि चित्त यहाँ पे जो कहने का अर्थ है वो है आपका प्रकृति से। ठीक, या फिर प्रकृति मतलब कि जो उत्पन्न हुई वाली प्रकृति। ठीक है, जैसे जब प्रकृति और पुरुष का जब मेल होता है उसके बाद जैसे आपका महत्तत्व हो गया है ना, उसके बाद जो है आगे आगे जो है वो बनते जाते हैं, अहंकार बन गया है ना, उसके बाद जो है मतलब कि वो जो प्रकृति है वो पूरा विस्तार हो रही है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपने कारण स्वरूप में मतलब कि मूल प्रकृति में जब वो जो है लीन हो जाए, जी ये जो सतरजतम ये जो तीनों गुण है ना, वो अपने निज स्वरूप में कारण स्वरूप में जब क्या हो जाए, लीन हो जाए, तो उस अवस्था को कहते हैं गुणलीनता अवस्था। ठीक है, ओके। लास्ट है आत्म स्थिति अवस्था। ठीक है, सातवीं अवस्था। आत्म स्थिति में क्या होता है, जो पुरुष है वो गुणों से सर्वथा अतीत होकर मतलब कि गुणों से पूरा रहित हो गया है। इसमें क्या हुआ था, गुण में लीन हो गया था है ना, अब इसमें गुणों से परे चला गया है। ठीक है, पुरुष जो है वो गुणों से अतीत होकर अपने जो वास्तविक स्वरूप है ना, उसमें क्या हो गया, स्थित हो गया। ओके, उसको आगे बता दें। इस 7 प्रकार की भ्रांत भूमि को अनुभव करने वाले योगी जीवन मुक्त योगी कहलाते हैं। और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है तब भी उस जो कुशल जो योगी है उसको विदेह कहा गया। इतना ये 7 जो है उसको याद रखिए। ठीक है, ये हो गए। जी। ठीक है, अब आगे बताते हैं कि ये जो विवेक ज्ञान है जिसकी 7 भूमियां हैं है ना, विवेक ख्याति है, उसको भैया किस तरीके से प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो कहते हैं योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दित्य विवेक ख्याति। क्या कहते हैं, योग अंग अनुष्ठान, योग के जो अंग हैं है ना, अष्टांग योग, उनका अनुष्ठान करने से और क्या होता है, और अशुद्धि क्षय। ठीक है, अशुद्धि का क्षय होने के बाद क्या होती है, ज्ञान दीप्ति मतलब ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो फैलता है ना, और उसी के माध्यम से विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि विवेक ख्याति जो है वो विवेक ख्याति मतलब कि कैसे प्राप्त किया जाए, तो फिर योगांग के अनुष्ठान से और अशुद्धि क्षय से। ठीक है, या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जो अष्टांग योग है उसका मेन जो पर्पस है वो क्या है ना, तो उसका मेन पर्पस है विवेक ख्याति की प्राप्ति। ठीक है, आगे जो योगांग बताएंगे अष्टांग योग है ना, वो किसके लिए बताया गया है, विवेक ख्याति के लिए। ठीक है,
अष्टांग योग के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग, अष्टावंगा। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या है? योग के 8 अंग हैं। ठीक है, ओके। सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, कि जैसे कि कह दिया कि ध्यान जो है वो योग के कौन से अंग में उसका जो है नंबर कौन सा है ना? तो आप थोड़ा सा अगर सीक्वेंस में याद नहीं रहा तो फिर भटक सकते हैं, है ना? ये जो है 7वें नंबर पे है, ये याद रखना चाहिए, है ना? सबसे पहला जो है बात करते हैं यम की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्या है? यम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओके। अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, है ना? तो आगे डिटेल में बताया भी। अहिंसा मतलब कि मन, वचन और कर्म से क्या होना? किसी भी प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी दुख न देना, क्या है? अहिंसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, या फिर परदोष का सर्वथा नाश कर देना। परदोष दर्शन मतलब दूसरों में गलती निकालना, है ना? ये भी किसके अंतर्गत आता है? हिंसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरे में अगर आप गलती खोज रहे हो, है ना, दूसरे में गलती दिख रही है ना? ओके, तो ये भी जो है त्यज्य है, त्यागने योग्य है। अगर आप जो है इसका पालन कर रहे हैं या फिर मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप जो है अहिंसा का पालन कर। ठीक है, दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? वही सारी चीजें हैं, हमें मन, वचन, कर्म से या फिर अपनी इंद्रियों से, है ना, क्या करना है? सत्य का पालन करना है, किसी भी तरीके का असत्य भाषण नहीं करना है। इसमें क्या कह रहे हैं? इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, है ना, मतलब कि आपने जिस तरीके से देखा है ना, जिस तरीके से अनुभव किया है, जिस तरीके से सुना है, उसको ठीक ठीक उसी प्रकार से क्या कर देना? प्रकट कर देना, है ना? ओके, क्या है? सत्य के अंतर्गत आता है। उसमें ये नहीं देखना है कि जो है ये अगर मैं जो है इसमें अगर इसको इस तरीके से रोटेट करके बोल दूं, है ना, या फिर इसमें कुछ ट्विस्ट ला दूं, टर्न ला दूं, तो ये जो है मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना? किसी को अच्छा लगेगा इसके लिए जो है झूठ नहीं बोलना, है ना? ये लिखा ना, प्रिय और हित कर समझ के जो है उसमें चेंजेस नहीं करने। ठीक है, दूसरा तीसरा है अस्तेय। ठीक है, अस्तेय मतलब समझते हैं, है ना? चोरी ना करना। चोरी मतलब कि जो भी जिसमें भी आपका स्वामित्व ना हो, है ना, जिसमें आपका अधिकार ना हो, उसका हरण ना करना, वो क्या है? छल के छल ना करना, है ना, वो सब जो है अस्तेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि ये जो है अस्तेय है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा वो मिस्टेक कर देते हैं, अस्तेय बोल देते हैं। अस्तेय मतलब कि चोरी करना होगा। ठीक है, अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइव वाला एग्जांपल दे दिया है। इसमें सरकार टैक्स की चोरी, घूस के खोरी, ये आदि भी सम्मिलित है इस तरीके से। मतलब कि किसी भी तरीके से जो है जो दूसरे का जो धन है ना, जिसमें आपका अधिकार नहीं है, उस पे जो अपना अधिकार न जमाना। ठीक है,
चाणक्य जी का वो आता है, अन्याय पादितम वृत्तम वृत्तम 10 वर्षानि तिष्ठति, है ना, कि अन्याय से जो है किसी भी तरीके से आपको ध्यान नहीं बनाना है ना, क्योंकि वो जो है आगे चल के नहीं टिकने वाला है ना। आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य में वही आपका ब्रह्म का आचरण करना है ना। इसमें ब्रह्मचर्य में एक जो इंद्रिय संयम के बारे में भी बात आती है ना, वीर्य रक्षा के बारे में, उसको भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत लिया गया। लेकिन मेन जो पर्पस है इसका ब्रह्मचर्य मतलब कि ब्रह्म का आचरण करना है ना। मतलब सत्य का आचरण करना। ओके, अपरिग्रह, अपरिग्रह में क्या आता है? परिग्रह मतलब क्या होता है? जो भी हमें प्रिय, अपरिग्रह मतलब ज्यादा चीजों का किसी भी चीज का संचय ना करना, जो आवश्यकता है उसी चीज को रखना। ठीक है, तो जितनी आवश्यकता है ना, उतनी ही चीजों को रखना। अब लोगों की आवश्यकता भी थोड़ी बढ़ गई है ना, उनकी आवश्यकता होती है कि मेरे लिए भी मैं इकट्ठा कर लूँ इस जन्म के लिए, है ना, फिर मेरे बच्चों के लिए भी जमा कर लूँ, वो भी मेरी आवश्यकता है ना, फिर उनके बच्चों के लिए भी मैं ही इकट्ठा कर लूँ, है ना। तो इस तरीके की आवश्यकता हो जाती है लोगों की, तो ये नहीं करना है। ठीक है, आपके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों के लिए जो है उनको करने दो, आप ही करके मत जाओ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, अपरिग्रह का पालन करना है, संचय नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब बताते हैं यम का जो है हाईएस्ट स्टेज क्या है। अगर यम कर रहे हो तो भाई किस लेवल पे यम करना है? तो कहते हैं जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ठीक है, जब हम व्रत कहते हैं, है ना, नॉर्मल व्रत शब्द को पहले समझो। ठीक है, व्रत मतलब क्या होता है? कोई स्पेशल ओकेजन आ गया तो उस टाइम पे हमने जो है खुद को एक साधना में ढाल लिया, है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम व्रत में। आजकल तो व्रत थोड़ा अलग ही हो गया है, कहते हैं आज हमने व्रत रखा है, आज हम केवल फलाहार पे रहेंगे, और फल इतना खा लिया है जितना सामान्य दिन में भी नहीं खाते, ऐसा व्रत हो गया, है ना। समझने के लिए व्रत मतलब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करते हैं, उसको हम व्रत कहते हैं। अब जब हम कह रहे हैं महाव्रत, है ना, तो महाव्रत का मतलब हो गया उसको जो है सार्वभौम करना है, मतलब कि हर एक टाइम जो है, हर एक टाइम हर एक जगह जो है उसको फॉलो करना है। उसी बात को यहाँ पे पतंजलि जी सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि आपका जो यम है वो किस किस से अवच्छिन्न रहना चाहिए, मतलब कि बाउंडेड नहीं रहना चाहिए, लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं जाति से जो है वो सीमित नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जो है अहिंसा कर रहा हूँ तो फिर मैं केवल जो है, अगर मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ तो वो किसी जाति विशेष को लेके अहिंसा हो, है ना, कि मैं जो है चलो भाई मैं पक्षी जाति का जो है वो हिंसा नहीं करूंगा, बाकी कोई भी अगर सामने आए, है ना, हिरन वीरन आ गया, खरगोश आ गया, तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, है ना। तो ये अहिंसा का पालन हुआ क्या? उसको नहीं हुआ। नहीं कहेंगे, है ना। अगर महाव्रत वाले लेवल पे ले रहे हो तो नहीं कहेंगे, अगर सिंपल लेवल पे कहोगे तो ठीक मान देते हैं वो, है ना। लेकिन अगर सार्वभौम ले रहे हो उसको, है ना, तो वो जो है अहिंसा के कैटेगरी में नहीं आते, है ना। दूसरी बात कहते हैं किसी देश विशेष में, है ना, तो देश कहने का क्या मतलब है? देश अर्थात मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम अपने इस क्षेत्र में ही मतलब पाप नहीं करेंगे, बाकी दूसरी जगह जाके कर लेंगे, या चोरी यहाँ नहीं करेंगे बाहर कर लेंगे, या भारत में चोरी नहीं करेंगे यूएस में जाके चोरी करेंगे, या यहाँ पे स्थान विशेष, है ना। ठीक है, अब स्थान विशेष किस तरीके से, अहिंसा का ही उदाहरण ले देते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने कहा कि मैं जो है देश मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर जगह, जैसे आप गए हुए हैं किसी तीर्थ स्थान घूमने गए हुए हैं,
ठीक है, वो एक देश विशेष हो गया, है ना। तो मैं जो है यहाँ तक जो है क्या नहीं करूंगा, जब तक मैं यहाँ मंदिर आया हुआ हूँ, है ना, तीर्थ स्थान आया हुआ हूँ, तब तक मैं जो है मुर्गा काट के नहीं खाऊंगा, मछली नहीं मारूंगा, अंडा नहीं खाऊंगा। अब जैसे ही घर गए तो लाओ भैया मुर्गा मछली अंडा सब मेरे, समझ। तो ये हो गया देश विशेष, है ना। अगला आता है काल, ठीक है, इसके साथ साथ समय भी बोला है, तो काल और समय में कुछ तो अंतर होगा, पतंजलि भी नहीं ऐसे तो नहीं कहती हो, हम लोग काल और समय को एक कह देते हैं। तो देखते हैं काल में क्या आता है, ठीक है। काल के अंतर्गत क्या है, तो काल में कहते हैं जैसे कुछ पर्व त्योहार आ गया, है ना, ठीक है, या फिर जैसे कि हम लोग रखते हैं कि हाँ, जैसे जो है मैं जो है पूर्णिमा के दिन जो है ये काम नहीं करूंगा, या अमावस्या के दिन ये काम नहीं करूंगा, या फिर जैसे हाँ, जैसे आजकल होता है कि मंगलवार के दिन मुर्गा मछली नहीं खाऊंगा, गुरुवार के दिन मुर्गा मछली नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है बजरंग बली का दिन है या फिर ऐसा दिन है ना। तो वो क्या हो गया, काल विशेष हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे भी वो भी क्या नहीं माना जाएगा, आप जैसे आप यम का पालन कर रहे हो इस तरीके से नहीं माना जाएगा, ठीक है। और चौथा चीज है समय। समय यहाँ पे स्पेशली दिया गया है कि जैसे कुछ आपका पर्टिकुलर कोई वो है, प्रयोजन हो गया, मतलब कि कह लीजिए कोई आपका पर्टिकुलर विशेष दिन हो गया, जिस दिन जैसे आपका जन्मदिन हो गया, है ना, या फिर आपकी फैमिली में किसी का जन्मदिन हो गया, विवाह दिवस हो गया, है ना। जैसे आप कह दो कि आज मेरे जो है भाई का जन्मदिन है, तो आज के दिन यहाँ पे मुर्गा मछली नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर आज के दिन जो है मैं किसी को नहीं मारूंगा, ठीक है, आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, आज हमारी जो है मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज मैं जो है सबको अच्छा अच्छा काम करूंगा, एकदम पुण्य वाला काम करूंगा, और मैं जो है किसी को नहीं मारूंगा, ठीक है, किसी को आहत नहीं करूंगा। तो वो जो है वो किस कैटेगरी में आ गया, वो समय के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो इन सब से जो है वो अवच्छिन्न रहे जब, है ना, जब सार्वभौम हो जाए, तो यम जो है जब सार्वभौम हो जाए, मतलब सभी जगह अप्लाई हो, तब उसको हम जो है महाव्रत की कैटेगरी में निकालते हैं, ठीक है। जाति देश काल से जब, जाति देश काल और समय से जब वो परे हो जाता है ना, जब हमारा जो यम है ना, यम का जो पालन है वो जाति देश काल और समय से परे हो जाए, है ना, तब वो जो है महाव्रत कहलाता है, ठीक है क्या। यस सर। अब यहाँ पे यम बता दिया है ना, यम में महाव्रत बता दिया। अगला बताते हैं नियम। तो नियम के अंदर 5 कौन कौन से आते हैं, कोई बता। पतंजलि जी ने जो नियम बताए हैं उनके अंदर कौन कौन से 5 आते हैं, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धन। तो उसी चीज को सूत्र में लिखते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ठीक है। नियम के अंदर ये 5 चीजें आती हैं, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखिएगा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, ये 5 जो है वो है नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। शौच, शौच मतलब कि शुद्धि, है ना। अभी जैसे आप लोग षटकर्म वगैरह पढ़ रहे होंगे, है ना, तो षटकर्म क्यों कराते हैं,
वरना षटकर्म क्यों करना है? शुद्धिकरण के लिए किया ना सर। हाँ सर, दौती वस्ती नैति नौली त्राटक ये सारे मतलब शोधन में ही आ जाते हैं। उसी शुद्धि के लिए है ना, यहाँ पे सबसे पहला जो स्थान है वो दिया गया है शौच को। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जल मिट्टी आदि के द्वारा शरीर वस्त्र मकान आदि के मल को दूर दूर करना क्या है? बाह्य शुद्धि है। ठीक है, ये जो है बाहरी शुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि हम जो है साबुन लगा ले, है ना, और कपड़ा धोना है तो वही चलो सर्फ से कपड़े धुल दिए, है ना, या फिर और जैसे हमारे घर को साफ रखने तो हमने पेंटिंग करा ली, ये क्या हो गई? एक आपकी एक्सटर्नल जो है क्लींजिंग हो गई, है ना। अगर हमें जो है इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इसके सिवा अपने वर्ण आश्रम और योग्यता के अनुसार न्यायपूर्वक धन को और शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके उसके द्वारा शास्त्र अनुकूल शुद्ध भोजन आदि करना तथा सबके साथ यथा योग्य पवित्र व्यवहार करना, बर्ताव करना, ये क्या है? आंतरिक शुद्ध नहीं, सॉरी, ये जो है ये भी एक तरीके से एक्सटर्नल, मतलब आपके जो बिहेवियर में आ रहा है ना, ये सारी चीजें क्या है? आपका एक्सटर्नल चीजें, है ना। वही जब वगैरह है ना, ये क्या है? आपके मन की शुद्धि के लिए, है ना, जिसके माध्यम से आपका जो मन है वो पवित्र हो सके, उसके लिए जो है इंटरनल क्लींजिंग के बारे में है। ठीक है, जैसे कि आप जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, या फिर आप जो है मंत्र लेखन वगैरह करते हैं, है ना, तो वो सब जो है वो आंतरिक शुद्धि के लिए बताएंगे। अगला है संतोष। संतोष में कहते हैं आपका जो भी कर्तव्य कर्म है ना, जो भी मतलब आपकी जो ड्यूटीज है उनका पालन करते हुए जो भी कुछ परिणाम होता है ना, तथा प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो भी कुछ प्राप्त हो, है ना, उसमें क्या रहना? उसमें संतुष्ट रहना, है ना। जितना भी जो भी कुछ मिला है उतने में ही संतुष्ट रहना। ठीक, इसी को कहा गया है यहाँ पे संतोष। ठीक है, जितना आपके पास है उतने में संतोष करें। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसके बारे में हमने वैसे ऊपर पढ़ लिया था क्रिया योग में। तब में क्या था? तब में जो भी आपका जिस भी तरीके की आप साधना कर रहे हैं, है ना, उसके अगर उसको पालन करने में किसी भी तरीके का अगर जो है कष्ट आ रहा है तो उसको खुशी खुशी वहन करना, ये क्या हुआ? तप हो गया। स्वाध्याय के बारे में हमने बताया था कि जो है स्वाध्याय के दो अर्थ बताए थे। एक तो था कि अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, है ना, वो एक स्वाध्याय होता है, या फिर गुरुवाणियों को सुनना, ये सारी चीजें स्वाध्याय होती है। और एक चीज बताया था स्व अध्ययन, मतलब कि स्वयं का अध्ययन, खुद का अध्ययन करना, खुद को ऑब्जर्व करना, है ना, वो भी एक तरीके का स्वाध्याय होता है ना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान मतलब कि अपने आपको क्या कर देना, जो है ईश्वर के सामने सरेंडर कर देना, या फिर अपना जो सर्वस्व है उसको ईश्वर को समर्पित कर देना, ये क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, मतलब कि भगवान के सामने शरणागत हो जाना, ये है ईश्वर प्रणिधान। ओके, अब क्या कहते हैं? यम नियम के अनुष्ठान में विघ्न होने पर उनको कैसे हटाया जाए। ठीक है, अगर यम नियम जो है हम पालन कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ अगर बैरियर आ रहा है तो उसको किस तरीके से हम हटा सकते हैं? तो कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। तो क्या है भाई? वितर्क बाधने मतलब कि जब भी बाधा है यम नियम के पालन में, है ना, जैसे आपके मन में अगर जैसे यम के अंतर्गत आता है आपका अहिंसा, है ना, अहिंसा के
विरुद्ध अगर आपके मन में विचार आ रहा है ना, जैसे हिंसा आदि का जो है भाव आ रहा है, या फिर जैसे उसी में आता है यम में ही जैसे सत्य आता है, तो झूठ बोलने का अगर विचार आ रहा है ना, अस्ते मतलब कि चोरी करने का अगर विचार है, तो फिर तब उस टाइम पे कैसे हम जो है यम नियम को फॉलो करें, है ना। तो कहते हैं उसके प्रतिपक्ष भाव, मतलब कि उसके अपोजिट जो है आपका क्या करना है, विचार करना है, और उस तरीके का विचार लाना है, और बार बार उसका क्या करना है, चिंतन करना है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसा हो गया कि जैसे हमारे मन में जो है, मान लीजिए चोरी करने का भाव आता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। ठीक है, इस तरीके का विरोधी भाव लाना है, प्रतिपक्ष भाव लाना है। ठीक है, जब भी मतलब कि यम नियम वगैरह को फॉलो करने में अगर बैरियर हो रहा है, तो क्या करना है, प्रतिपक्ष भाव। ठीक है, उसको बांधने के लिए वितर्क बांधने, मतलब कि जब उसका वितर्क आ रहा हो, मतलब अहिंसा की जगह हिंसा का भाव आ रहा हो, है ना, सत्य की जगह असत्य का भाव आ रहा हो, अस्तेय की जगह अस्तेय का भाव आ रहा हो, है ना, तो उसको बांधने के लिए क्या करना है, उसके अपोजिट, मतलब कि हिंसा का भाव जो है, हिंसा रूपी विचार, अहिंसा रूपी विचार जो है मन में लाना है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे सूत्र के माध्यम से बताया। जब कभी संग दोष से, मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरीके से, जैसे आप जो है उस तरीके की संगति में पड़ गए, है ना, तो फिर उन सब कारणों से, या फिर अपने भी अंदर चीजें रहती है, तो उन सब कारणों से अगर जो है बैरियर आ रहा है ना, अन्य किसी कारण से मन में हिंसा आदि विरोधी भाव जब बाधा पहुंचाए, है ना, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी आदि में प्रवृत्त होकर जब यम नियम आदि का त्याग करने की परिस्थिति उत्पन्न हो, तो उस समय उसके विरोधी विचार का नाश करने के लिए हमें क्या करना है, उसके जो प्रतिपक्ष भाव हैं, जो उसको खत्म करने वाले भाव हैं, है ना, उनका भावना करनी चाहिए। उस तरीके के विचार जो है मन में बार बार लाने हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है ये जो दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भाव है, उसके बारे में आगे बताना है। क्या है प्रतिपक्ष भाव, वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। देखते हैं यम नियम के विरोधी, मतलब कि हिंसा आदि जो भाव है ना, वो क्या कहलाते हैं, उन्हीं को कहा है वितर्क कहा गया। ठीक है, अब ये जो वितर्क है वो 3 तरीके के होते हैं। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है कृत। ठीक है, कृत मतलब क्या है भाई, तो कहते हैं कृत मतलब कि स्वयं किया हुआ। ठीक है, अगर हम जो है खुद से जो है वो हमारे अंदर डेवलप हुए हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं कृत। दूसरा है कारित। ठीक है, कारित मतलब कि वो जो है किसी दूसरे ने हमसे करवाया है। ठीक है, एक तो हो गया कि हमने खुद ही हिंसा करी है, तो उसको हम कहेंगे कृत। ठीक है, दूसरा है कारित, किसी दूसरे ने हमें करवाया है। ठीक है, तीसरा है अनुमोदित। अनुमोदित मतलब कि हमने जो है किसी का समर्थन किया है, जैसे कोई जो है वो चोरी करके आया हुआ है और हम जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो हो गई अनुमोदित। ठीक है, अनुमोदन करना। ठीक है,
लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका। अब इसके पीछे कारण क्या है? वो है 3 कारण है। सबसे पहला है लोभ। लोभ मतलब कि लालच, ठीक है। जैसे हमने जो है कुछ मान लीजिए हमने किसी की हिंसा करी तो उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। जैसे हमने किसी की हिंसा करी है, करवाई है, या फिर उसको कोई किसी ने जो किया है उसको हम जो है अप्रूवल दे रहे हैं, अनुमोदित कर रहे हैं, है ना, या फिर उसको बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है लोभ, एक कारण हो सकता है, ठीक है, कि हमारा जो है उसके पीछे कोई लालच छुपा हुआ हो, है ना। तो उसके कारण जो है हमने किसी की जो है वो हिंसा करी, या फिर उस तरीके का भाव आया, चोरी करी, है ना, तो उसके पीछे चोरी करी तो उसके पीछे लोभ एक कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्रोध, है ना। हमको जो है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो हमने भैया उसकी हिंसा कर या फिर करवा दी, है ना, ठीक है, ओके। जी सॉरी, मैं कह रहा हूँ जी जी सर। ठीक है। तीसरा एक कारण हो सकता है कि मोह के कारण, है ना, हम जो है किसी के मोह में है तो उसके कारण जो है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, इसको कह सकते हो कि जैसे पति पत्नी का मोह, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, पत्नी ने कहा भाई मुझे ये जो है, ये जो सोने का 9 लाख का हार है वो मुझे चाहिए। तो पति जो है उसके जो पत्नी है उसके मोह में क्या कर दिया, उसने कहा चलो भैया अब मैं जो है ये, अब उसने ज्वेलरी शॉप में गए, तुमने देखा था, अब वहां जो है वहां गए, वो जो जौहरी था उसका, उसको जो है उसकी हत्या कर दी, वहां से चुरा के ले आए। तो वो कैसे हुआ? उसके पीछे कारण क्या था? मोह था, है ना। उसके कारण आप उसमें आवृत्त हुए, है ना। और इसमें भी अब इसका लेवल बता रहे हैं कि ये किस किस लेवल तक हो सकता है। तो कहते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्रा, मतलब इनकी मात्रा में अंतर बता रहे हैं कि ये जो है 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो मृदु हो सकता है, उसका जो लेवल है वो न्यूनतम हो सकता है, ठीक है, मृदु मतलब कि। दूसरा है मध्य, मध्य मतलब कि या तो मीडियम हो सकता है, या फिर अधिमात्रा मतलब कि श्रेष्ठ, मतलब या फिर कह लो हाईएस्ट, एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है। 3 लेवल पे हो सकता है, एक तो लो लेवल पे हो सकता है, एक मीडियम लेवल पे हो सकता है, और एक जो है हाई लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो है, जो हमने हिंसा करी है वो बहुत छोटे स्तर की हो सकती है, कभी जो है वो मीडियम लेवल की हो सकती है, कभी जो है वो एकदम हाईएस्ट पीक वाली जो लेवल है वो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है देखना है, और क्या करना है, मेन जो चीज करनी है वो है दुख, अज्ञान, अनंत फला, मतलब ये जो चीजें हो रही है ना, मतलब जो वितर्क आ रहा है ना, वो दुख देने वाले हैं, है ना, दुख रूप है, अज्ञान रूप है, और अनंत फल देने वाले हैं, मतलब कि इनका जो फल है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है ना। अगर हमने जो है हिंसा करी है तो वो भैया हमें एक अनंत दुख में, अपार दुख में डालने वाले हैं, या फिर अपार अज्ञान रूप में जो है वो हमें ढकेलने वाले हैं। इस तरीके का भाव जो है वो करना चाहिए, ठीक है। इसी को कहा है प्रतिपक्ष भाव, ठीक है। मतलब इस तरीके का हमें विचार करना चाहिए कि उसके डीप में घुस के, जैसे कोई भी चीज हुआ तो उसमें जो है ये कृत कार्य अनुमोदित, उसको हमने किया,
कारण क्या था, लोभ था, क्रोध था, मोह था, है ना, उसका लेवल क्या था, मृदु वाला लेवल था, मध्य वाला लेवल था कि अतिमात्र लेवल था, ठीक है। लेकिन उसका जो फल है वो कैसा होने वाला है, दुखदायी होने वाला है ना? अज्ञान रूप होने वाला है और अनंत फल देने वाला है। इस तरीके का जो है भावना करनी चाहिए, मन में विचार करना चाहिए, ठीक है। ओके, उसी चीज को डिटेल में यहाँ पे आप बता रहे हैं कि अगर हमने जो है उनका जो है विरोधी भाव मतलब कि प्रतिपक्ष भावना अगर हमने कर ली है ना, तो हमें, अगर कहने का मतलब अगर हमने यम नियम को सिद्ध कर लिया तो उनका क्या फल है। तो सबसे पहले बताते हैं इसका फल, यम का फल, सॉरी हाँ यम का फल। यम में सबसे पहला है अहिंसा, ठीक है। तो अहिंसा का फल है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, ठीक है। अगर हमने जो है अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लिया, अहिंसा को सिद्ध कर लिया, तो क्या होगा, तत्सन्निधौ और वैर त्याग, उसके सानिध्य में जो जो आएंगे है ना, उसका तो वैर त्याग होगा ही, लेकिन तत्सन्निधौ उसके सानिध्य में भी जो जो आएंगे उनका भी वैर त्याग हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी जैसे हम देखते हैं टीवी वगैरह में कि जैसे कोई साधु वगैरह है, वो अगर जंगल में जाके अगर साधना कर रहा है ना, तो उसके पास में जो है हिरण भी वहीं पे जो है जाके है, मतलब कि उसका जो है प्रवचन सुन रहा है, जैसे वो जो है प्रवचन करने के लिए बैठा है, तो वहां पे हिरण भी वहीं पे गया हुआ है, शेर भी वहीं पे है, अजगर भी वहीं पे है, चूहा भी वहीं पे है ना। तो जनरली क्या है, अगर सामान्य अवस्था में देखिए, अगर हिरण जो है हिरण जो है वो शेर को अगर दिख जाए तो हिरण छोड़ेगा क्या, हिरण खा नहीं जाएगा उसको, खाएगा कि नहीं खाएगा, कि कहेगा तुम मेरे बीच लो। उन दोनों के बीच तो बैर है ना, हिरण और शेर के बीच मित्रता है क्या, नहीं है। लेकिन जब किसी अहिंसा प्रतिष्ठित योगी के बीच में रहेंगे, उसके सानिध्य में अगर वो दोनों है ना, मतलब उसके सराउंडिंग में अगर वो हैं, तो वो जो शेर है और जो हिरण है उनका भी वैर त्याग हो जाएगा, इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। वो जो जीव हैं वो भी अपना जो हिंसक स्वभाव है उसका त्याग कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। वैसे ही कह रहे हैं अगला, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्या होती है, तो सत्य प्रतिष्ठायाम किला क्रियाफल आश्रयत्वम, मतलब क्या है, मतलब ये है कि सत्य की जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो क्या होता है, क्रियाफल का आश्रय आ जाता है, मतलब कि जो भी वो उसकी वाणी से जो भी निकल जाए वो फलित हो जाती है, ठीक है। जो भी उसने बोल दिया वो फल रूप में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो साधु वगैरह रहते थे है ना, या ऋषि मुनि वगैरह रहते थे, वो ऐसे अपने कमंडल में से जल लेके क्या करते थे, जा तू ऐसा हो जा, मतलब कि उसको श्राप दे दिया या वरदान दे दिया है ना, तो उनकी जो वाणी है वो फलित हो जाती थी, है ना, है ना। तो उनका क्या था, उनकी जो सत्य था वो जो है प्रतिष्ठित था, ठीक है, ओके जी सर। उसी चीज को कह रहे हैं कि क्रियाफल आश्रयत्व, मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे वो कर्म आपने ना किया हो है ना, तब भी आपको उसका फल मिल जाए, किसके प्रभाव से, वो जो योगी है ना, जो ऋषि है
उसके योग के प्रभाव से। ठीक है, जैसे आपने तो मतलब ऐसे मतलब नॉर्मली जैसे किसी को भी उस टाइम पे कैसा होता था कि हाँ भाई ये जो है ऋषि, उसने सामने देख लिया, उससे थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, तो उसको जो है आशीर्वाद दे दिए, है ना। और वो जो है उस तरीके का उसको मतलब कि जबकि उसका जो लेवल था, है ना, जो सामान्य आदमी था, उसका कोई वो मन नहीं बनता था, है ना। उसने उतना कुछ साधना वाधना नहीं करी थी, एक पैर में खड़ा होकर मैं जो है तपस्या कर रहा हूँ और उसके बाद जो है मेरे को जो है ये फल मिलेगा, है ना, या फिर इस तरीके का सोच के उसने नहीं किया, है ना। लेकिन वो जो साधु था उसने चूंकि उसको आशीर्वाद दे दिया है ना, तो इसलिए वो जो है उस तरीके का फलित होता है। उसको कहते हैं क्रिया फल आश्रय। ठीक है, अगर आपकी सत्य जो है वो प्रतिष्ठित हो गया तो आप जो है उस तरीके का फल जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, कि आप जो है अगर सत्य प्रतिष्ठित है तो जो भी आप बोलोगे वो सच हो जाएगा, सामान्य। आगे कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसका क्या मतलब है? अस्तेय मतलब चोरी न करना, है ना। अब अस्तेय जब प्रतिष्ठित हो गया है तो उसके लिए रत्न भी क्या है, सामान्य ही है ना। तो उसके सामने जो सारे जो रत्न है वो उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, क्योंकि पता है भाई वो तो चोरी नहीं करने वाला है ना। तो चोरी का जो है मतलब कि चोरी ना करने का जो भाव है वो जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो सारे जो रत्न है वो क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, उसके उसके सामने। ठीक है, देखो उसी को कहते हैं जब साधक जो है वो अस्तेय का भाव पूर्णतः प्रतिष्ठित कर लेता है तो पृथ्वी के जहां भी गुप्त स्थान में पड़े हुए समस्त रत्न उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं या फिर उसके संज्ञान में आ जाते हैं, उसकी जानकारी में आ जाते हैं। ठीक है, एक देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने पर क्या होता है? वीर्य लाभ, मतलब कि अपार सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य जब जो है प्रतिष्ठित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद जो है एक समझ लीजिए सामर्थ्य कहने का मतलब उसमें जो है स्ट्रेंथ आ गई, है ना। अपने मन को कंट्रोल करने का जो है वो पावर आ गई, स्ट्रेंथ आ गई कह दो, है ना। अपने जो भी सेंसेस हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य में एक हमने ये भी देखा था कि इंद्रिय संयम के वे में देखा था, है ना। तो अगर हम जो है उस चीज में कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हुआ, एक वीर्य लाभ होगा, मतलब कि सामर्थ्य की प्राप्ति होगी, अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। साधारण मनुष्य किसी भी काम में उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। ठीक है, कहने का मतलब सामर्थ्य जो है उसका बढ़ जाए। ठीक है, सामर्थ्य लाभ की प्राप्ति। एक लास्ट देखते हैं अपरिग्रह, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अपरिग्रह से क्या होगा? जब अपरिग्रह में स्थिरता आ जाएगी या फिर अपरिग्रह जब जो है प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब जन्म कथनता मतलब कि आपका जो जन्म की कथा है, मतलब कि जो आपका पूर्व जन्म क्या है ना, उस सब के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, आपका पूर्व जन्म कैसा था, है ना, या फिर वर्तमान में क्या जो है चीजें हैं, है ना, इन सब के बारे में जन्म कथा मतलब कि जन्म की कथाएं, है ना, मतलब तुम्हारा जो प्रीवियस जो लाइफ था
वो कैसा था, क्या था, उस जन्म में क्या बने थे, ये सब जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, उन सब की स्मृति आ जाएगी, कैसे आपके उस टाइम पे कर्म रहे, किसके कारण जो है वो ये वाली योनि मिली है, या फिर पूर्व योनि जो है वो कौन सी थी, ये सारा जो है वो अपरिग्रह जब जो है प्रतिष्ठित हो जाएगा, स्थिति आ जाएगी इसमें, तब जो है आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है हम देखेंगे जो नियम है उसका क्या फल है, उसके बारे में कल देखेंगे। ठीक है, आज तक का क्लियर है क्या? जी सर क्लियर। समझ में